राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले स्वर्ण काल की, जो आपके लिए सफलता के सारे रास्तों को खोल देगा। जीवन में धन व कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देखिए, ज्योतिष में किसी भी इंसान के लिए सफलता का स्वर्ण काल या भाग्य उदय का समय उसे कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह जो कुंडली में भी, आपकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, अपनी महादशा और अंतरदशा में वो ग्रह लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में रहे लंबी अवधि तक, तो इसे स्वर्ण काल का या भाग्य उदय का समय कहा जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक के बीच के 8 महीनों में इसी तरह की परिस्थितियां गोचर में बनेंगी, जिससे आपकी सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। आपकी योजनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। आपके महत्वपूर्ण निर्णय सही साबित होंगे। गोचर में लंबी अवधि तक जो ग्रह एक ही राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जीवन की जो विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे शिक्षा व कैरियर में विजन सेट करना, व्यापार में स्थायित्व लाना, विवाह करने की सोचना, संतान प्राप्ति की सोचना, तो इन सब कार्यों में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए लंबी अवधि तक जो ग्रह गोचर में एक ही राशि में रहते हैं, उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। मेष राशि वालों के लिए भी बृहस्पति, शनि, राहु, केतु की जो स्थिति है नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में कुछ इसी तरीके की रहने वाली है, जो आपके लिए स्वर्ण काल से कम नहीं रहेगा। वो समय भाग्य उदय का ये समय आपके लिए रहने वाला है। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। लगन से भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लगन से भी गोचर को देखने के नियम बताए गए हैं। अगर आपको लगन और राशि नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में लंबी अवधि के घरों की स्थिति गोचर में कैसी रहने वाली है। शनि देव आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही रहेंगे इस पीरियड में। लाभ भाव में जो चंडाल दोष आपके बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। और केतु 30 अक्टूबर के बाद आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, कन्या राशि में। बृहस्पति अब लाभ भाव में प्रबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी है। 17 जनवरी 2023 को ही शनिदेव ने आपके नवम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश किया था। इससे पहले के जो 2.5-3 वर्ष थे वो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे नहीं गुजरे, क्योंकि जनवरी 2023 से पहले अष्टम ढैया मिथुन राशि वालों को चल रही थी, जिसने काफी उतार चढ़ाव आपको जीवन में दिए। आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, काफी तनाव आपने झेला, उतार चढ़ाव रहा आपके जीवन में। 17 जनवरी 2023 को जब कुंभ में नवम भाव में शनि स्वराशि के हुए, तो उसके कुछ समय बाद ही वो वक्री हो गए। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। और अप्रैल 2023 से लाभ भाव में बने चंडाल दोष ने हालत और खराब कर दी। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को ना सिर्फ चंडाल दोष भंग हो जाएगा, लेकिन इसके बाद साथ ही 4 नवंबर को शनि देव भी भाग्य भाव में स्वराशि के मार्गी हो जाएंगे। 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस, ये काफी मजबूत परिवर्तन आपके लिए होने वाला है। बहुत बड़ा सकारात्मक भाग्य उदय का समय यहाँ से आपके लिए प्रारंभ होगा। 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 के बीच में शनि मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। 30 जून 2024 को वो फिर से वक्री होंगे। 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 के बीच के इन 8 महीनों में शनिदेव आपका भाग्य का साथ, लक फैक्टर इसको बढ़ाने वाले हैं। पिछले 2.5-3 वर्षों से जो विपरीत परिस्थितियां आपके लिए बनी थी, उनसे निकलने का मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। पिता से, गुरु से, अपनों से, बड़ों से अच्छी गाइडेंस आपको मिलने की उम्मीद है। उनकी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। धर्म धार्मिकता में श्रद्धा विश्वास मजबूत होगा। दृढ़ निश्चयी आप हो जाएंगे। अपनी योजनाओं पर मेहनत करेंगे। मैनेजमेंट, टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, इन सब से जुड़े हुए जो मिथुन वाले हैं, उनको बेहतरीन लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापार नौकरी में आपके रुके हुए काम बनेंगे। प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लाभदायक यात्राएं होंगी। धार्मिक यात्रा भी बनेगी। विदेशी कार्यों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिन मिथुन वालों के पास नौकरी नहीं है, उनको नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में अच्छी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। शनिदेव 8वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में भी संचरण करेंगे, तो पैतृक संपत्ति का विवाद आपका बड़े बुजुर्गों की सहायता से हल हो जाएगा। वहां से आपको लाभ होगा।
इन लाज ससुराल पक्ष से संबंध सुधरने लगेंगे, वहां से भी लाभ आपको मिलेगा। जीवन साथी के धन यानी कि आपका जो ज्वाइंट एसेट है उसमें शनिदेव वृद्धि करेंगे। अचानक जो जीवन में आपके उतार चढ़ाव आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे। आप रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, अकल्ट, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी या माइनिंग, पेट्रोल, कोयला, अष्टम भाव के अगर व्यवसायों से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण शनिदेव करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं, आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं, कानून के क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, पीजी पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए जबरदस्त लाभ की परिस्थितियां शनिदेव नवम भाव में बनाने वाले हैं। उच्च शिक्षा पूरी कर चुके जो छात्र हैं उनके लिए आसानी से नौकरी भी मिलने का योग इस समय में रहने वाला है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव मिथुन वालों के लिए होगा वो ये कि राहु 30 अक्टूबर के बाद आपके दसम भाव में आ जाएंगे। राहु 10 में तो दुनिया बस में, ऐसा ज्योतिष में माना जाता है, क्योंकि राहु उपच्य स्थानों पर यानी कि तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में जब गोचर में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आप कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में मनचाहा परिवर्तन कर पाएंगे, मनचाहा विस्तार आप कर पाएंगे। मनचाहा इसलिए क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा, नवम भाव आपका मजबूत रहेगा। दूसरा, राहु के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी बृहस्पति, वो लाभ भाव में प्रबल हो जाएंगे नवंबर में। पिछले कुछ समय से चंडाल दोष की वजह से जो आपकी रेपुटेशन, प्रतिष्ठा का नुकसान हो रहा था, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल से विश्वासघात आपको मिल रहा था, ये सब नवंबर से बंद होना शुरू हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में दबदबा आपका बढ़ेगा, आप अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखा पाएंगे। कार्य क्षेत्र के लिए विशेष शुभ समय नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में रहेगा। अप्रैल 2024 इसलिए क्योंकि जो राहु के डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी बृहस्पति, वो अप्रैल 2024 तक ही लाभ भाव में रहेंगे, इसके बाद वो 12वें भाव में चले जाएंगे। राहु 10वें भाव में है तो विदेशी संबंधों से, विदेशी कार्यों से, पॉलिटिक्स में, ग्लैमर इंडस्ट्री, सिनेमा से, सेल्स मार्केटिंग में, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, रियल एस्टेट, इन सब जो क्षेत्रों से जुड़े हुए मिथुन वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा कि बृहस्पति लाभ भाव में प्रबल हो जाएंगे। चंडाल दोष 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। बृहस्पति आपके लिए सप्तम और दसम भाव के स्वामी है। 1 मई 2024 तक वो लाभ भाव में ही रहेंगे। तो जो चंडाल दोष की पहले दृष्टि जा रही थी, नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, जिससे वैवाहिक जीवन की परेशानियां बढ़ी हुई थी, वो स्थितियां अब सुधरने लग जाएंगी। बृहस्पति की सबग्रही नौवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए शुभता को बढ़ाएगी। जो मिथुन राशि वाले अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। व्यापारिक साझेदारियों में जो गलतफहमियां हो रही थी वो अब दूर हो जाएंगी। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। नया व्यापार यदि आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। पहले के व्यापार को विस्तार रूप में अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। बृहस्पति की जो पंचम भाव पर दृष्टि है वो लॉटरी, शेयर सट्टा, शेयर जो स्टॉक मार्केट है, स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगी। छात्रों के लिए विशेष लाभदायक स्थिति होगी। छात्रों को जो अपना विजन है वो क्लियर हो जाएगा। प्रेम संबंधों की गलतफहमियां भी दूर होंगी। शिक्षा के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहां भी लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में जो मिथुन राशि वाली महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। संतान यदि आपकी पहले से है तो उनके कैरियर और शिक्षा को लेकर अच्छी घटनाएं घट सकती हैं। संतान का यदि आप विवाह भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग इस समय में रहेगा। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाएगी, तो छोटे भाई बहनों से, नजदीकी रिश्तेदारों से, मित्रों से लाभ आपका बढ़ जाएगा। सही योजना आप बना पाएंगे। आपका जो कम्युनिकेशन है, साहस पराक्रम है, उसको सही दिशा मिलेगी। इसके साथ ही मिथुन राशि वालों को 1 मई 2024 के बाद कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तब नौकरी में, व्यवसाय में और वैवाहिक जीवन में आपको सावधानी रखनी होगी। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। 12वें भाव में जब बृहस्पति रहेंगे तो उनकी 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके छठे और 8वें भाव पर आएगी, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरीके की संभावनाएं, इस तरीके की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से भी उस समय में आपको बचना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए दूसरी बड़ी सावधानी यह है कि केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 18 महीने केतु कन्या राशि में, मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन फिर भी
मानसिक शांति को डिस्टर्ब कर सकते हैं। केतु केतु भौतिक जीवन से अलगाव के कारक है। हालांकि गोचर में बृहस्पति शनि राहु की मजबूत स्थिति सुख सुविधा के साधनों, लग्जरी और कॉन्वीनियंसीज में वृद्धि करेगी, उनमें कमी नहीं होगी। लेकिन सुख के अनुभव में केतु कमी करेंगे। केतु की यदि आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। माता के साथ संबंधों में, पारिवारिक रिश्तों में आपको धैर्य रखना होगा। केतु वहां पर तनाव को बढ़ा सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद केतु के पंचम भाव से निकलने से इतना जरूर होगा कि जो पंचम भाव की चीजें हैं वो जरूर सुधरेंगी। पेट की, पाचन तंत्र की यदि आपको कोई समस्या चल रही थी तो उसमें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों के मामले में, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष में आपको शुभता बढ़ेगी। तो दोस्तों, मिथुन वालों के लिए 2.5-3 वर्षों के बाद गोचर में बृहस्पति शनि राहु भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव में मजबूत होने जा रहे हैं। इसलिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के ये 8 महीने आपके लिए सफलता का स्वर्ण काल साबित होगा। भाग्य उदय के जैसा ये समय रहने वाला है। इसका आप लाभ उठाएं, अपनी योजनाएं सूझबूझ से बनाएं। उपाय के तौर पर पक्षियों को दाना पानी आपको जरूर डालना चाहिए। कुत्ते की सेवा जरूर करते रहें। सुबह खाली पेट एक तुलसी दल यानी कि 2 तुलसी के पत्ते पानी के साथ निगल ले, उन्हें चबाए नहीं। और शनि के मंत्रों का संध्या के बाद पश्चिम मुखी होकर दबाकर जप करें। ओम शंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। शनिवार को संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे भी आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। राम राम।